Welcome you all in the Bagdiawal Vidya Niketan online classes. In last video, we read about some topics of chapter Formula and Function in Excel. And the last topic of this chapter is formula errors. If a formula or value is incorrectly entered, Excel display error message. अगर आप किसी भी फॉर्मूला या कोई भी वैल्यू अगर इनकरेक्टली इंटर्ड करते हो, इट मीन्स ये क्या करेगा, आपको कुछ एरर शो करेगा। इसमें से कुछ एक एरर के बारे में अपन पढ़ेंगे जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है हैश एरर। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है हैश एरर, दिस कॉलम इज नॉट वाइड एनफ टू डिस्प्ले ऑल कैरेक्टर इन ए सेल। ये एरर कब आती है, जब आप किसी भी सेल में वैल्यू इंसर्ट करते हो और उस सेल की विड्थ है वो कम होती है, उसमें वैल्यू ज़्यादा होती है, देन वो उसको शो नहीं कर पाता, इसलिए वो क्या शो करता है, आपको एरर शो करता है। लेट्स सी द प्रैक्टिकल एंड कैसे ये शो करेगा। तो देखते हैं अपन। ये अपने पास एक डेट है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको क्या करना है, मेरे को ड्रैग करना है। तो जनरली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है हैश एरर। हैश एरर का मीनिंग यहाँ पे ये है कि ये पूरी डेट को कंप्लीट दिखा नहीं पा रहा है, क्योंकि जो आपका सेल है उसकी विड्थ कम है। अगर आप इसकी विड्थ को यहाँ से बढ़ा देते हो, इसको इंक्रीज कर देते हो, देन ये आपकी डेट को शो करेगा। या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हो, तो ये क्या होगा कि आपके विड्थ को है वो इंक्रीज कर देगा और आपकी जो डेट है वो शो हो जाएगी। तो फर्स्ट थी अपनी हैश एरर। नेक्स्ट इज हैश डिवाइड बाई जीरो एरर। Excel display this error when a number is divided either by zero or an empty cell। किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं या एम्प्टी सेल से डिवाइड करते हैं तो आपके सामने क्या आता है, हैश डिवाइड बाई जीरो एरर आती है। तो अपन ये कहते हैं कि कैसे ये एरर आपकी आएगी, शो होगी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे एक्सेल में चलते हैं। सपोज दैट कि मैंने अभी लिखा 5 डिवाइड बाई 0। जैसे आप इंटर करते हो तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका हैश डिवाइड बाई 0 एरर आ रहा है, क्योंकि अपन किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इनफाइनाइट आता है, तो वो यहाँ पे शो नहीं होता। तो अपन को यहाँ पे क्या शो होता है, हैश डिवाइड बाई 0 एरर शो होता है। नेक्स्ट इज हैश नेम। हैश नेम एरर। The text in Excel is not recognized by Excel. It means the text in formula is not recognized by Excel। किसी भी फॉर्मूले को अगर Excel रिकॉग्नाइज नहीं करता है, जिससे आप कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हो या फिर आप उसको कंप्लीट नहीं लिखते हो, तो आपको क्या मिलता है, हैश नेम एरर मिलता है। तो देखते हैं अपन कैसे। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी है, इनको मेरे को ऐड करना हो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम। अब मैंने सम नहीं लिखा, एम छोड़ दिया, एस यू लिखा है, देन मैं इसको कंप्लीट रेंज सेलेक्ट करके इंटर जैसे करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, हैश नेम एरर आएगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं, अगर आप नहीं देख पा रहे तो यहाँ पे एस यू नाम से कोई क्या नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। अगर आप इसमें एम इंसर्ट कर देते हो देन ये सम बन जाता है और देन इंटर कर देते हो तो आपका आंसर आ जाता है। इट मीन्स अब किसी फॉर्मूले को, अगर आप किसी फॉर्मूले को आपका एक्सेल है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है तो ये यहाँ पे क्या शो करेगा, हैश नेम एरर। नेक्स्ट इज हैश रेफरेंस एरर। दिस एरर विल बी डिस्प्ले व्हेन ए सेल रेफरेंस इज नॉट वैलिड। यह एरर तब शो होती है जब आपका सेल रेफरेंस वैलिड नहीं होता। इट मीन्स आपने जो रेफरेंस दिया है, जो एड्रेस दिया है, वो अगर डिलीट हो जाए देन क्या आता है, हैश रेफरेंस एरर। देखते हैं कैसे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक रेंज को सिलेक्ट करा है जिसमें A4 से लेकर A8 तक है। इस रेंज के अकॉर्डिंग अपना आंसर आ रहा है वो 26 आ रहा है। मैं इस रेंज को ही डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं इस रेंज को डिलीट कर देता हूँ तो आप देख पा रहे 26 की जगह क्या आ जाएगा, हैश रेफरेंस एरर। इट मीन्स आपका रेफरेंस डिलीट हो चुका, आपका जो एड्रेस है वो डिलीट हो चुका है। तो तब क्या आता है, आपका हैश रेफरेंस एरर। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी आपका कोई एड्रेस डिलीट हो जाता है, वैलिड नहीं होता है, देन क्या आएगा, हैश रेफरेंस एरर। लास्ट आपका आता है वो आता है हैश नम एरर। दिस फॉर्मूला और फंक्शन कंटेन इनवैलिड न्यूमेरिक वैल्यू और इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट। कि जब आपका कोई भी फंक्शन है वो कोई
इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट या वो इनवैलिड वैल्यू ले लेता है तो यहाँ पे क्या शो होता है, हैश नम एरर। सपोज दैट कि मेरे को यहाँ पे SQRT निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा SQRT, मेथड है जिससे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। उसमें मैंने -2 कर दिया है। अगर अपन देखें तो -2 है वो एक इनवैलिड वैल्यू है। जैसे आपने इनवैलिड वैल्यू की इंटर किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हैश नम एरर। तो ये है अपने कुछ एरर्स जो आपके एक्सेल प्रोवाइड करता है जब किसी वैल्यू या किसी फॉर्मूला को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है या कोई इनवैलिड एंट्री आप करते हो, तो आपका एक्सेल है कुछ एरर्स प्रोवाइड करता है जिनमें अपने कुछ एरर अपन ने पढ़ी है, जिसमें हैश एरर है, हैश डिवाइड बाई 0 एरर है, हैश नम है, हैश रेफरेंस है, हैश नेम एरर है। तो ये थी अपनी एरर्स। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है, वो आता है द इंसर्ट फंक्शन बटन। यूज टू इंसर्ट फंक्शन बटन फ्रॉम द एक्सेल प्री डिफाइंड फंक्शन फॉर्मूला बार। अपन प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज भी कर सकते हैं। इट मीन्स आप टाइप अगर ना करना चाहो तो आप इंसर्ट भी कर सकते हो। तो इंसर्ट करने के लिए क्लिक ऑन द इंसर्ट फंक्शन बटन ऑन द फॉर्मूला रिबन। फॉर्मूला रिबन से आप इंसर्ट फंक्शन बटन पे क्लिक करोगे। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। कि आपका इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर होगा। तो देखते हैं अपन कैसे करेंगे। यहाँ पर अपन कुछ वैल्यूज है वो इंसर्ट कर लेते हैं। देन यहाँ अपन को इंसर्ट करना है फंक्शन को, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला रिबन पे जाओगे। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स मिलेगा। देन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द और सेलेक्ट द कैटेगरी बॉक्स एंड सेलेक्ट ऑल ऑप्शन। यहां पर अपन क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाउन एरो आपके सामने है। यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पर ऑल फंक्शन है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपके सामने जितने भी सारे फंक्शन है वो आपको यहाँ पे शो होंगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शन है वो इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे ओनली मैथमेटिकल फंक्शन है वो शो होंगे। सपोज दैट कि यहाँ पर मेरे को कोई भी फंक्शन यूज करना है, जैसे मैं यहाँ पे सम यूज कर लेता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो जैसा अपन देख पा रहे हैं अंडर द सेलेक्ट फंक्शन बॉक्स सेलेक्ट द फंक्शन यू विश टू यूज। जिस फंक्शन को आपको यूज करना है वो आप सेलेक्ट करोगे एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड आप ओके करोगे। द फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन। उसके बाद में एक फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देखते हैं अपन कैसे। मैंने जैसे ओके किया तो आपके सामने फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स है। नेक्स्ट अपना आता है यू कैन इंटर द वैल्यू और सेल रेफरेंस इन द नंबर 1 नंबर 2 बॉक्सेस। यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना सेल है रेफरेंस इंसर्ट करोगे। तो सेल रेफरेंस में इंसर्ट कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का सेल रेफरेंस है वो इंसर्ट किया है। एंड अगेन क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका आंसर आएगा 25। तो ये अपना है कि हाउ टू इंसर्ट फंक्शन बाय यूजिंग फॉर्मूला रिबन या अपन कह सकते हैं फॉर्मूला बार।